अब इस पैर में अपने हाथ पर क्यों बनवा रही हैं? औरत हर रंग में जीना चाहती है, कभी मजबूर होती है, कभी मजबूरी का नाटक करती है। इसे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सके। तुम तो बुद्धू हो, तुम क्या समझोगे? गुठलियां ही गिनते रह जाओगे। आ जाओ। और मैं आ गया जज साहब। ये सब झूठ है, गढ़ी हुई कहानी है। ये झूठ है नहीं, योर ऑनर, झूठ बना दिया गया है, क्योंकि इनकी छोटी बहन नीता अचानक उसी वक्त वहां आ पहुंची और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। अच्छा, जब उनकी बहन ने दरवाजा खोला तब आप दोनों किस हालत में थे? जी हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। फिर भारती जी अपनी बहन को देखते ही चौंक गईं और बोली, ओ माय गॉड, नीता इतनी जल्दी कैसे चली आई? मेरे बारे में क्या सोचेगी? ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। हाँ, तो फिर क्या हुआ मिस्टर गुप्ता? फिर क्या, मुझे बलात्कार के जुर्म में लाकर यहां खड़ा कर दिया गया। जज साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। मैंने ये काम पहली बार किया है। हाँ जज साहब, मेरी गलती है तो सिर्फ ये कि मैं इन्हें ना नहीं कह सका। हाँ जज साहब, अगर आप भी मेरी जगह होते तो इन्हें ना नहीं कह सकते थे। आप मेरी बात को यूं हंसी में न टालिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। वो एकदम ब्यूटी क्वीन है, बिजली है, देखते ही आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। योर ऑनर, एक ब्यूटी क्वीन किसी को अपने घर बुलाकर उसके सामने सारे कपड़े उतार खुद को पेश करे तो विश्वामित्र की तपस्या भी टूट जाती है। ये तो एक सीधा साधा इंसान है। वैसे इसमें भारती देवी की भी कोई गलती नहीं है। वो भी इंसान है, जवान है, खूबसूरत हैं, नए जमाने की हैं, मॉडलिंग करती हैं, सोसाइटी में उठती बैठती हैं। रमेश गुप्ता भी खूबसूरत है, जवान है, मालदार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। तो इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ नाचते हैं, गाते हैं, अकेले में मिलते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिसे नए जमाने के लोग बुरा नहीं समझते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहिबा, आपके या मेरे ऑब्जेक्ट करने से नए जमाने के लोग मानने वाले नहीं। उन्हें जो अच्छा लगता है करते हैं। कुछ खुलेआम करते हैं, कुछ छुप छुप के करते हैं, लेकिन मोहब्बत करते हैं, बलात्कार नहीं। योर ऑनर, बलात्कार करने वाला खुलेआम एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कभी नहीं आता जो दूर से भी पहचानी जा सके, या सबूत के लिए तमाम फोटो भी छोड़कर नहीं जाता। अगर रमेश गुप्ता को बलात्कार करना होता तो वो भारती देवी के घर क्यों जाता? उसे फिर एक बार बीच समंदर अपने लॉन्च पर ले जाता, जहां इनकी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया योर ऑनर, क्योंकि यह बलात्कार नहीं, मोहब्बत थी। योर विटनेस। आप जानते हैं मोहब्बत क्या होती है? जी हाँ। क्या होती है? अब मोहब्बत होती है, प्यार, लव। तो 10 जुलाई को आप वहां मोहब्बत करने गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, शी इज एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स। यू ऑब्जेक्ट? ओके। मिस्टर रमेश गुप्ता, आप वहां मोहब्बत करने नहीं तो क्या बलात्कार करने गए थे? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। 10 जुलाई से पहले आप कभी भारती देवी के घर गए थे? नहीं। और कहीं अकेले मिले थे?
नहीं। इसका ये मतलब है कि 10 जुलाई को पहली बार आपने भारती देवी को अकेले पाया। जी। आपने भारती देवी को पहली बार कहां देखा था? फैशन क्वीन कॉन्टेस्ट में। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। और आपके दिल में बेईमानी आ गई? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बेईमानी आ गई थी योर ऑनर, इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए थे। 100 में से 200 नंबर दिए कि नहीं? जवाब दीजिए। दिए। ओवररूल्ड। उसके बाद उन्हें अपनी लॉन्च पर पार्टी देने के लिए आप उनकी शूटिंग पर गए थे? जी हाँ। किस चीज की शूटिंग थी? किसी नाइटी की एडवर्टाइजिंग की। आपके लिए तो नहीं? जी नहीं। उस रात पार्टी में आपने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी? जी हाँ। उन्होंने क्या कहा? थैंक यू। और क्या कहेंगी? फिर सोच लीजिए। और कुछ तो नहीं कहा? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं कहा था। वो आपका हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई थी? जी हाँ, मिस्टर अशोक से हाथ मिलाने के लिए गई थी। आपको बुरा नहीं लगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आपकी लॉन्च पर आपकी दी हुई पार्टी में आपका बड़ा हुआ हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई और आपको बुरा नहीं लगा? जी नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो सबसे पहले जन्मदिन की बधाई मिस्टर अशोक से लेना चाहती थी। ये उनकी मर्जी है, इसमें मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये फोटो तभी का है? ये फोटो आपको कहां से मिला? ये फोटो उस पार्टी का है या नहीं? है। इसमें तो साफ नजर आता है कि आप गुस्से से जल रहे हैं और आप कहते कि आपको बुरा नहीं लगा। मैं वो तस्वीर देखना चाहूंगा योर ऑनर। योर ऑनर, पार्टी में ली हुई इस तस्वीर का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। पार्टी में ली इस तस्वीर का अगर इस मुकदमे से कोई मतलब नहीं, तो पार्टी में ली इन तमाम तस्वीरों का क्या मतलब था? इन तस्वीरों को दिखाकर वकील साहब ये साबित करना चाहते हैं कि भारती देवी रमेश गुप्ता से मोहब्बत करती थी, जबकि सच ये है कि दौलत की चमक दमक दिखाकर रमेश गुप्ता भारती देवी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने बदला लेने का फैसला कर लिया। बदला और भारती जी से? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। ये छुरा पहचानते हैं आप? छुरा? जी हाँ, ये छुरा। 10 जुलाई को आपने इस छुरी से क्या किया था? मैंने क्या किया था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। मिस्टर रमेश गुप्ता, आप अपने दाहिने हाथ से काम करते हैं या बाएं हाथ से? दाहिने हाथ से। लेकिन फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में लिखा है कि इस छुरी पर आपके बाएं हाथ की उंगलियों के निशान पाए गए थे। छुरा दिखाकर उसे डराया होगा, धमकाया होगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था। प्रोसीड। आपने छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था? इनके बंधन काटने के लिए। जब बांधे थे तो काटे क्यों? मुझे कहा था बांध दो, बांध दिए। मुझे कहा था काट दो, काट दिए। लेकिन उसके लिए छुरा बाएं हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? आप तो दाहिने हाथ से काम करते हैं। जज साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। टेप रिकॉर्डर पर भी आपकी उंगलियों के निशान हैं। उसकी आवाज तेज की थी या कम? कम। वेरी गुड। क्यों? आप उधर क्या देख रहे हैं? नहीं, तेज की थी। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक ब्यूटी क्वीन सारे कपड़े उतार कर आपके सामने खड़ी थी और आप टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज करने गए थे। क्यों? मुझे कुछ याद नहीं। अब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपने टेप रिकॉर्डर की आवाज इसीलिए तेज की थी कि कोई उनकी चीख पुकार ना सुन सके, नहीं। जिससे उनकी आवाज सुनकर कोई मदद को ना आ सके। नहीं, ऐसा नहीं है। याद कीजिए, आपने छुरा बाएं हाथ में इसीलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके कपड़े फाड़ रहे थे। नहीं। याद कीजिए, आपने छुरा बाएं हाथ में इसलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके मुंह में कपड़ा ठूस सके, नहीं। उनके हाथ पैर बांध सके। नहीं नहीं नहीं। योर ऑनर, इन बातों का कोई सबूत नहीं कि छुरा दिखाकर मुंह में कपड़ा ठूसा गया, जबरदस्ती इनके हाथ पांव बांधे गए। ये झूठ है, एक कहानी है। जी हाँ, ये एक कहानी है, एक सच्ची कहानी, एक औरत पर किए गए बलात्कार की कहानी है, जो खुशामद और पैसे से ना मिल सका उसे छीन लेने की कहानी। योर ऑनर, ये कहानी उस दिन शुरू होती है
जिस दिन रमेश गुप्ता ने भारती देवी को पहली बार देखा था, उसी दिन उसके दिल में बेईमानी आ गई थी। इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए, पार्टी दी गई, हीरो का हार दिया गया। मिस्टर रमेश गुप्ता ने सोचा कि भारती देवी भी ऊंची सोसाइटी की उन लड़कियों में से है जो पार्टी और नेकलेस के जाल में फंस जाएगी। लेकिन उनकी बात नहीं बनी और जन्मदिन की पार्टी पे उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि भारती देवी सिर्फ मिस्टर अशोक शर्मा से मोहब्बत करती है और वहां उनका कोई चांस नहीं। तभी से वो भारती देवी से अकेले मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। मिस्टर रमेश गुप्ता को अच्छी तरह मालूम था कि भारती देवी उनकी लॉन्च पर कभी भी अकेली नहीं जाएगी और मौका उनके घर पर ही मिल सकता है। इसीलिए फोटो दिखाने के बहाने वो उनके घर पहुंच गए। अकेला पाते ही टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज कर, हाथ में छुरा लेकर उन पर झपट पड़े, हाथ पैर बांधकर उनका सब कुछ लूट लिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक रोज जिस औरत ने तमाम लोगों के सामने आपको ताज पहनाने की इज्जत दी, अकेला पाते ही आपने उसी की इज्जत लूट ली। वाह, क्या बेमिसाल मोहब्बत है आपकी, जो हाथ में छुरा लेकर की जाती है। योर ऑनर। वकील साहब, हाथ में छुरा लेकर मोहब्बत नहीं की जाती, बलात्कार किया जाता है, जो मिस्टर रमेश गुप्ता ने किया है। इसके लिए इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कभी कोई आदमी किसी अबला की इज्जत लूटने की हिम्मत ना कर सके। That's all, Your Honor. The court is adjourned. भारती जी, आप ऐसे क्यों चुप खड़ी हैं? क्यों नहीं अदालत को सच सच बता देती? आपने जो चाहा मैंने वही किया और आज आप ही मुझे बर्बाद करने पर तुली हैं। अगर आज आपने अपनी जुबान बंद रखी, अदालत को सच सच न बताया तो ये बेगुनाह मारा जाएगा। भारती जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज भारतीय अदालत को सच सच बता दीजिए। Yes, Mr. चंदा। हाँ, तो भारती देवी, आपने टाइपिंग शॉर्टहैंड का एक डिप्लोमा किया है। जी हाँ। आपको एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिल रही थी, क्यों नहीं की? क्योंकि मॉडलिंग में मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेक्रेटरी की नौकरी करना ज्यादा इज्जतदार है? वकील साहब, आप भी किसी कॉलेज में कानून के प्रोफेसर हो सकते थे। क्या जो काम आप कर रहे हैं ज्यादा इज्जतदार है? मिस भारती, इस कटहरे में जवाब देने के लिए आप खड़ी हैं, मैं नहीं। वकील साहब, मेरा सवाल ही आपके सवाल का जवाब था। अच्छा, 7 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता की पार्टी में आप गई थी? वो पार्टी मेरे लिए ही दी गई थी। अच्छा, तो उस पार्टी में ये सब फोटो आपने खिंचवाए थे? ये फोटो खींचे गए थे, खिंचवाए नहीं गए। अच्छा, 10 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता को आपने अपने घर बुलाया था? जी नहीं, मैंने नहीं बुलाया। ये फोटो दिखाने आना चाहते थे, मैंने आने दिया। आने दिया? और जानबूझकर उसी वक्त आने दिया जिस वक्त आप घर में अकेली थी? जी नहीं, इनके लिए दरवाजा मेरी छोटी बहन ने खोला था। हाँ। और ये जानते हुए भी कि मिस्टर रमेश गुप्ता ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप बाथरूम से सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई? बाथरूम से मैं सिर्फ गाउन ही पहनकर बाहर आती हूँ, कपड़े अपने बेडरूम में जाकर बदलती हूँ और पास में ड्राइंग रूम भी पड़ता है, क्योंकि मेरी छोटी से फ्लैट में बाथरूम बेडरूम से लगा हुआ नहीं है। यह नंगी तस्वीर आपके बेडरूम में थी? शायद आपको आर्टिस्टिक चीज भी नंगी लगती है। मैं पूछ रहा हूँ, आपके बेडरूम में थी या नहीं? जी हाँ, थी। उसी बेडरूम में जिसमें आप रमेश गुप्ता को लेकर गई थी? मेरे फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम है और वहां मैं किसी पराये आदमी को लेकर नहीं जाती, रमेश गुप्ता को भी नहीं। लेकिन आप उन्हें शूटिंग दिखाने तो ले गई थी? मैं शूटिंग दिखाने भी किसी को लेकर नहीं जाती, ये खुद आए थे। तो आप कहती हैं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने आपके हाथ पैर बांध दिए थे? तो आप बाहर कैसे निकली? जाने से पहले इन्होंने मेरे एक हाथ की रस्सी काट दी थी। अरे वाह, एक आदमी जो बलात्कार के लिए हाथ पैर बांधेगा, खोलेगा क्यों? इसका जवाब खोलने वाले से पूछिए।
अच्छा, बंधन खुलते ही आपने उस पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ एक हाथ खोला था, पैर मैंने खुद खोले। अच्छा, आपने अपनी बहन को दरवाजा खोलते हुए देखा था? जी। तो फिर रक्षा के लिए चिल्लाई क्यों नहीं? तब रक्षा के लिए बचा ही क्या था। अच्छा, पुलिस को फोन करते वक्त आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया? सिर्फ एक ख्याल आया था कि रमेश गुप्ता को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे वो किसी और की जिंदगी खराब ना कर सके। अच्छा, मुलाकातों के बीच कभी आपको ऐसा लगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता की आप पर बुरी नजर है? ऐसा लगता तो मिलते ही क्यों। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि अचानक आपके कपड़े फाड़कर, जैसे आप कह रही हैं, आपकी इज्जत लूटने लगा? इंसान और जानवर के बीच शराफत की एक बारीक सी लकीर होती है। कुछ लोग इस लकीर को मिटाकर जंगली बन जाते हैं। ऐसे जानवरों को पिंजरे में बंद कर देना बहुत जरूरी है। लगता है आप और आपकी विद्वान वकील साहिबा मिस्टर रमेश गुप्ता को उनका जुर्म साबित होने से पहले ही जेल भिजवा देना चाहती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, योर ऑनर, है कोई सबूत इस बात का कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की है? है कोई गवाह जिसने बलात्कार होते हुए देखा है? सबूत है योर ऑनर। पैरों से कुचली हुई ये तस्वीर जो पुलिस को उस घर से मिली। मोहब्बत करने वाले अपनी महबूबा की तस्वीर पैरों से नहीं कुचलते। सबूत है ये फोटोग्राफ्स जो पुलिस ने वारदात के फौरन बाद लिए। ये टूटी हुई कुर्सी, ये लुढ़की हुई मेज, ये चूर चूर शीशा, ये सब इस बात के जीते जागते सबूत हैं योर ऑनर कि उस कमरे में एक तूफान आया था। वहां की हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि वहां मोहब्बत नहीं, बलात्कार किया गया था। लेकिन योर ऑनर, ये सब सबूत इस बात के भी तो हो सकते हैं कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम देने के लिए यह तूफान मिस्टर रमेश गुप्ता के जाने के बाद लाया गया था। ये सब सबूत इस बात के भी हो सकते हैं कि भारती देवी, जिन्होंने ज्यादा पैसे के लिए मॉडलिंग की थी और ज्यादा पैसों के लिए मोहब्बत की हो, लेकिन जब इनकी यह मोहब्बत देख ली गई, तब एक कहानी बनाने के लिए अपनी पेंटिंग को जमीन पे पटक कर उसे कुचल दिया, कमरे की सारी चीजें उलट पुलट कर दी और पुलिस को फोन कर दिया। योर ऑनर, ये सारे सबूत जो सिर्फ 5 मिनट पे पैदा किए जा सकते हैं, झूठे हैं। इन्हें दिखाकर सिर्फ सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर पूछता हूं, है कोई गवाह जिसने रमेश गुप्ता को भारती देवी का बलात्कार करते हुए देखा है? योर ऑनर, मैं काबिल वकील साहब को बता देना चाहती हूं कि बलात्कार के समय ना पुलिस पास होती है, ना कानून पास होता है और ना कोई शरीफ गवाह। अगर इनमें से कोई भी पास होता तो फिर बलात्कार ही ना होता। योर ऑनर, वकील साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जहां शरीफ गवाह होता है वहां बलात्कार हो ही नहीं सकता। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि यह बलात्कार नहीं है, इसलिए कि वहां एक शरीफ गवाह मौजूद था। उसे न जाने क्यों वकील साहिबा ने छुपा कर रखा है अभी तक। शायद इसलिए कि उसने अपने आंखों से सब कुछ देख लिया है। योर ऑनर, वो चश्मदीद गवाह है भारती देवी की छोटी बहन नीता सक्सेना। योर ऑनर, असल में यही लड़की इस केस की जड़ है, जो शुरू ही ना होता अगर नीता सक्सेना अचानक पहुंचकर अपनी बहन को उस हालत में ना देख लेती। योर ऑनर, एक औरत दूसरों की नजरों में गिरना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी संतान, अपने भाई बहनों की नजर में नहीं। वहां वो हमेशा देवी बना रहना चाहती है। भारती देवी भी एक औरत है और अपनी छोटी बहन की नजरों में एक आदर्श नारी बने रहने के लिए यह जरूरी था कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम दे दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि नीता सक्सेना को गवाही के लिए बुलाया जाए।